हाय एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी बोर्ड का जो नया ब्लूप्रिंट आ गया है 2022-23 के लिए। तो उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अकाउंट्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उसके बाद बिजनेस स्टडीज, फिर इकोनॉमिक्स। ओके, तो अकाउंट्स का ब्लूप्रिंट देखने के पहले आप लोगों को एक बार मैं बता दूं कि इसमें कौन कौन सी चीजें हट गई हैं। वैसे तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि कुछ चीजें कोर्स से बिल्कुल ही हट गई हैं, तो जो चीजें कोर्स से हटी हैं पहले मैं उनके बारे में आपको बता देता हूं। तो अगर आपने नई बुक खरीदी है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने पुरानी बुक खरीदी है तो जो फर्स्ट चैप्टर था आपकी पुरानी बुक से, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ, इसको शॉर्टकट में एनपीओ कहते हैं, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये संपूर्ण अध्याय हटाया गया। मतलब ये पूरा ही कोर्स से हट गया है। बहुत अच्छी बात है, सीबीएसई ने इसको पहले ही हटा दिया था और एमपी बोर्ड में भी अब ये हट गया है। फिर सेकेंड पार्ट हटा है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर का कुछ पार्ट जो है वो हटा लिया गया है। तो ये पिछले साल भी ये जनरली एग्जाम में आता नहीं था, तो इसको यहाँ से हटा के अच्छा ही किया है। और ये भी एक टॉपिक जो हटाया 4 नंबर का एग्जाम में आता था। वैसे ये बड़ा आसान टॉपिक था, लेकिन इसको भी पूर्णतः हटा लिया गया है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें भी 2 चीजें हटी है, ठीक है, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। ओके, कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट को यहां से हटा लिया गया है। तो ये था जो कोर्स आपके 12th क्लास से हटाया गया है। अब एक बार ब्लूप्रिंट फाइनली देखते हैं। ब्लूप्रिंट आने का फायदा ये होता है कि एमपी बोर्ड में जो भी क्वेश्चंस आते हैं आपके फाइनल एग्जाम में, वो अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट ही आते हैं। तो देखिए जरा अकाउंटेंसी में क्या क्या है भाई। तो अब हमें पढ़ना है सबसे पहले पार्टनरशिप, मतलब हम यहीं से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ओवरऑल जो हमारा कोर्स है वो पार्टनरशिप पढ़ना है, उसके बाद हमें कंपनी अकाउंट्स पढ़ना है और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 चीजें हट गई है, बाकी सारी चीजें एज इट इज हैं। ओके, खास बात यहां पर यह है कि हमको पढ़ना पार्टनरशिप से है। अब पार्टनरशिप में जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से आपको 6 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। टोटल 6 नंबर का आना है, जिसमें 3 नंबर के एमसीक्यूज रहेंगे, 1-1 नंबर वाले प्रश्न, और एक ही प्रश्न आएगा 3 नंबर का। अच्छी बात यह है कि पिछली साल भी मैंने जो बताया था वही प्रश्न आया था, सेम जो मैंने पीडीएफ फाइल में प्रोवाइड करा था। और आज पहले ही दिन मैं आपको बता दूं, जब मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं जो क्वेश्चन बताऊंगा वही आएगा। फिर साझेदार का प्रवेश, मतलब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इससे भी 6 नंबर का आना है, 3 एमसीक्यूज होंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल। उसके बाद रिटायरमेंट एंड डेथ और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसमें से भी टोटल 12 नंबर के आने हैं, 2-2 नंबर के 2 एमसीक्यूज, 2-2 नंबर के क्वेश्चन और एक बड़ा क्वेश्चन यहां से आएगा 4 नंबर का। तो इसमें भी लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बताता हूं मैं, और उसी में से आते हैं, लगभग कई सालों से ऐसा हो रहा है। इसके बाद हम चलते हैं शेयर कैपिटल में, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, कंपनी की अकाउंटिंग के लिए शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स 2 पार्ट हैं। और टोटल यहां पर 4 नंबर और 3 नंबर के एमसीक्यूज आ रहे हैं, 2 नंबर के 4 क्वेश्चन, 2 नंबर के 1 क्वेश्चन, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन। तो ये ओवरऑल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थे। अब आगे देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकंड पार्ट में कौन कौन सी चीजें हैं। तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उनका एनालिसिस है, जिसमें कंपैरेटिव कॉमन साइज हट गया है, तो बाकी चीजें और भी आसान हो गई और टीचर्स के लिए गेस करना बिल्कुल आसान हो गया कि उसमें से क्या आएगा। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट 100% एग्जाम में आएगा, ठीक है। 8 मार्क्स का टोटल आना है, जिसमें 4 नंबर का 1 क्वेश्चन आना है, तो 100% कैश फ्लो स्टेटमेंट एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा इसका, ये बात कंफर्म हो गई है। तो ये तो था ब्लूप्रिंट। अब एग्जाम में कैसे पेपर कैसे होगा आपका, तो देखिएगा जरा। 32 मार्क्स के क्या होंगे, एमसीक्यूज आएंगे, इंक्लूडिंग फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, सारी चीजें, जिसमें सही विकल्प के 6 नंबर होंगे। मतलब जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो 6 नंबर के होंगे, खाली स्थान मतलब फिल इन द ब्लैंक्स 7 नंबर के होंगे, 6 नंबर की सही जोड़ी होगी, ठीक है। और एक वाक्य में उत्तर देने वाले 7 प्रश्न होंगे। फिर सत्य असत्य, ट्रू फॉल्स 6 नंबर के होंगे, ठीक है। 1 नंबर सब पर मिलना है। तो ये इस तरीके से ये हो गया टोटल 32 मार्क्स। बाकी के
2 नंबर के प्रश्न की वर्ड लिमिट भी दी हुई है आपको, वर्ड लिमिट से ज्यादा हमें देखना नहीं है, वैसे भी हम कम ही लिखते हैं। 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, मतलब 80 नंबर का जो पेपर होता है उसका 40% मतलब 32 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। तो रिमेनिंग जो है वो कौन से आएंगे, आपके डिस्क्रिप्टिव आएंगे। 20% विश्लेषणात्मक होंगे, मतलब डिस्क्रिप्टिव होंगे, ठीक है। 2022-23 हेतु कम किए गए पाठ्यक्रम से प्रश्न पत्र में प्रश्न न दिए जाएंगे, मतलब जो चैप्टर हटा दिया गया है, जैसे पहला नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हटाया है तो उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, और भी जो टॉपिक हटा दिए हैं तो उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्लियर हो गया। बाकी 20 नंबर का न्यूमेरिकल प्रोजेक्ट, 20 नंबर का प्रोजेक्ट बनवाया जाता है। तो ये तो था अकाउंट्स का ब्लूप्रिंट। चैप्टर कौन कौन से हटे हैं ये भी बता दिया। हाँ, एक चीज और, तो कुछ नई चीजें भी जोड़ी गई हैं इसमें। तो नई चीजें क्या जोड़ी गई हैं भाई, अकाउंटिंग रेशो जो हमारा चैप्टर ऑलरेडी है उस चैप्टर में ये 3 रेशो जोड़े गए हैं। मतलब भाग 2 का 5वां जो पार्ट है अकाउंटिंग रेशो, उसमें 3 रेशो जोड़ दिए गए हैं। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, नेट एसेट टर्नओवर रेशो। तो वैसे एक बात बताऊं, ये नए रेशो जोड़े गए हैं तो पेपर में भी इन्हीं में से एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ओके, तो ये सब कुछ था अकाउंट्स का सिलेबस। अब हम देखते हैं बिजनेस स्टडीज में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। बिजनेस स्टडीज में ज्यादा चेंजेस नहीं है, देखिए जरा जो अलग से दिया। तो बिजनेस स्टडीज से कोई भी कंप्लीट टॉपिक नहीं हटाया गया है यहाँ पर, ठीक है। कोई भी कंप्लीट चैप्टर नहीं हटाया गया है। भाग 1 में व्यावसायिक पर्यावरण है, भारत में आर्थिक पर्यावरण, सरकारी नीतियों में परिवर्तन, तो ये टॉपिक्स कुछ हटाए गए हैं। तो जब आप इनको पढ़ेंगे तो ये चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। ऐसे ही डायरेक्शन चैप्टर में कुछ प्रिंसिपल्स हटा दिए गए हैं। डायरेक्टिव कंट्रोलिंग चैप्टर में टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग हटा दी गई है। फाइनेंस मार्केट में ये फालतू का क्वेश्चन होता था, NSCI OCTEI, तो ये भी हटा दिया गया है। इसके डिफरेंस कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, लेकिन अब ये हटा दिया गया है। वित्तीय बाजार के कार्य ये भी हटा दिया गया है। तो ये एक कुछ ऐसे टॉपिक है जो हटा दिए गए हैं। बाकी अब हम देखते हैं कि ब्लूप्रिंट क्या कहता है। ओके, तो यहां पर भी देखिए टोटल 12 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ओके, 6 नंबर का आना है, 2 नंबर के एमसीक्यूज रहेंगे और 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, चैप्टर वाइज मार्क्स एनालिसिस दिया हुआ है इन्होंने। इसमें सेकंड पार्ट में जो फाइनेंशियल वाला पार्ट होता है, व्यावसायिक वित्त, वित्तीय बाजार, विपणन प्रबंध, उपभोक्ता संरक्षण, टोटल 80 नंबर का है। जिस तरीके से अकाउंट्स में 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, यहां पर भी ऐसे ही आएंगे। 2 नंबर वाले प्रश्न 20 मार्क्स के टोटल आएंगे, 3 नंबर वाले 4 प्रश्न आते हैं, 4 नंबर वाले 4 प्रश्न आएंगे। तो ये ओवरऑल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका बिजनेस स्टडीज का। इकोनॉमिक्स का भी देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स, अच्छा इसमें नई चीजें नहीं जोड़ी गई हैं। तो इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी चीजें हटाई गई हैं पहले उनको देख लेते हैं कि हटाया क्या गया है। तो इसमें कोई मतलब ऐसा खास नहीं है, ये जो हटाया गया है इसका बहुत ज्यादा महत्व पहले से भी नहीं था। प्रतियोगिता रहित बाजार यूनिट 6 जो हटाया गया है, ये सिर्फ 2 पेज का हुआ करता था, तो इसी को हटा दिया गया। संपूर्ण इकाई मतलब आप कहें कि पूरा कोर्स सेम है, सिर्फ 2 पेज का कंटेंट हटा दिया गया है। तो पूरा कोर्स वही है जो पहले था। टोटल इसमें भी कितने चैप्टर हैं, 2 पार्ट है इसके, माइक्रो और मैक्रो, और इंटरनल पार्ट कोई भी इसमें नहीं हटाया गया है, एज इट इज है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम है, वही 40% 40-20, और इसमें भी 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये था ब्लूप्रिंट। अब पढ़ेंगे कैसे आप, नया ब्लूप्रिंट आ चुका है। तो भाई जो स्टूडेंट ने अभी मेरे ऐप से कोर्सेज परचेस कर लिए हैं और जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग अभी पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं उनको मैं न्यू वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो आप मेरा जो ऐप है कॉमर्स मेंटोर, आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस ऐप को
डाउनलोड करने के बाद इसमें आपको ये ब्लूप्रिंट भी दे दूंगा मैं, और न्यू वीडियो लेक्चर्स भी मैं इसमें अपलोड करना स्टार्ट कर रहा हूं। और मैंने पहले ही बताया था कोर्सेज के प्राइस मैं सबसे कम रखने वाला हूं, तो मात्र 249 रुपीज में आप पूरे साल भर का ये वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएगा। बस ऐप डाउनलोड करना है, वन टाइम पेमेंट है 249 रुपीज, उसको पेमेंट करिए। आप अकाउंट्स, एमपी बोर्ड की अकाउंट्स जिस बुक से भी पढ़ते हैं, चाहे वो राठी की बुक हो, चाहे शिवलाल की बुक हो, चाहे कुमावत की बुक हो, तीनों ही बुकों के वीडियो लेक्चर्स सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो आप ऐप डाउनलोड करें और पढ़ना स्टार्ट करें। बाकी चीजें नेक्स्ट वीडियो में भी मैं बताऊंगा। ओके।